बच्चों, let's read the question. The question here says sieve tubes are best suited for the translocation of solutes because option A is they are much broader than long, B's they possesses no end wall, C's they have higher number of pits, and D's they possesses interconnected lumen. So for this question our key concept would be regarding the phloem टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे. So phloem is the complex permanent tissue in plants, and phloem का main function क्या होता है? For the conduction of food. So it is the main conducting tissue in plants. एंड फ्लोएम के जो है मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं. वन इज सीव ट्यूब्स, सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स, थर्ड वन इज फ्लोएम पेरेन्काइमा, एंड चौथा कंपोनेंट होता है फ्लोएम फाइबर्स. सो हम यहाँ पे सीव ट्यूब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो सीव ट्यूब्स क्या होते हैं? दीज आर ट्यूब लाइक सेल्स and they have lignified cell wall and broad lumen present होता है, and perforated walls, and they have perforated walls for the conduction of food. और जो मेच्योर सीव ट्यूब सेल्स होती हैं वो कैसे होती हैं? दे आर ई न्यूक्लिएटेड. और सीव ट्यूब्स के जो एडजेसेंट में प्रेजेंट होती हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं कंपेनियन सेल्स. सो कंपेनियन सेल्स आर adjacent cells to sieve tubes which control the function of sieve cells. ये वाली सेल्स जो है कंपेनियन सेल्स न्यूक्लिएटेड होती हैं, एंड जो सीव ट्यूब सेल्स होती हैं वो ई न्यूक्लिएटेड होती हैं. तो कंपेनियन सेल्स जो है उनके फंक्शन को रेगुलेट करती हैं. सो ये स्ट्रक्चर जो है एक सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर है. ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं सीव प्लेट. दिस इज सीव प्लेट, एंड ये जो है ये क्या है? दिस इज सीव प्लेट पोर्स. एंड ये वाले जो एसोसिएटेड सेल्स हैं ये क्या है? कंपेनियन सेल्स हैं. और ये कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है. यहाँ लेटरल सरफेस पे भी परफोरेशंस प्रेजेंट होती हैं, एंड इसी तरीके से ये सेल्स जो हैं आगे कंटिन्यू होते जाती हैं. नेक्स्ट सेल यहाँ पे प्रेजेंट होगी. सो हमें क्वेश्चन में पूछा है सीव ट्यूब्स आर बेस्ट सूटेड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स. पहला ऑप्शन है दे आर मच ब्रॉडर देन लॉन्ग. नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इनकी लेंथ ज्यादा होती है, विड्थ जो है कम होती है. ब्रॉड उतनी नहीं होती, लेंथ ज्यादा होती है. दे पोजेसेस नो एंड वॉल, ये ऑप्शन भी नहीं होगा. सी ऑप्शन है दे हैव हायर नंबर ऑफ पिट्स. सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. पिट्स जो है और भी सेल्स में प्रेजेंट होती हैं. दे पोजेसेस इंटरकनेक्टेड ल्यूमेन, तो हाँ ये ऑप्शन सही है. हमने बात की एक सेल हमारे पास इस तरीके से थी, उसके जस्ट नीचे इस तरीके से दूसरी सेल्स थी, सेम विथ थर्ड सेल. तो इस तरीके से इनका जो सेल्स का ल्यूमेन होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी सोल्यूट्स है उनका ट्रांसलोकेशन क्या है? बहुत ईजी होता है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी. So final answer for the question is option D. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.